रास्ते में आइस जम गई है। वो कैसे पिघल रही है मेरे हाथ में। हम जा रहे हैं राशन लेने के लिए क्योंकि थोड़ा सा बेसिक जो राशन होता है वो खत्म। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर, पिछले कल पहुंची मैं घर और आज हम बना रहे हैं ब्लॉग। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। हम जा रहे हैं खेत, आज घास काटना है हमें, तो चलो चलते हैं। और ऑल्सो हम अपनी गाय को भी लेके जा रहे हैं। तो पूरा परिवार जा रहा है खेत, साथ में ये दोनों हमारे बच्चे भी जा रहे हैं। हम जा रहे हैं घास काटने के लिए। जैसे ही हम आए पिछले कल, अभी तो यहाँ पहुँचे हुए हैं और काम स्टार्ट हो गया है। तो गाइस विंटर आ चुका है क्योंकि पतझड़ का मौसम ख़त्म होने वाला है। सारे पत्ते गिर रहे हैं। अभी कभी भी बर्फबारी हो सकती है, बर्फ़ पड़ सकती है दोबारा से। सेबों के पत्ते झड़ गए हैं, लेकिन यहाँ खेतों की हरियाली ख़त्म नहीं हो रही है। ये काटनी है आज हमें, इसे सोरी बोलते हैं, जो कि हमारे डंगरों के लिए ये यूज़ होता है सर्दियों में चारे के तौर पे। तो गाइस अभी हम खेत पहुंच चुके हैं और हमें ये वाला घास काटना है। दिखा दो एक बार, यहाँ से लेकर वहाँ तक। ये सारा घास आई थिंक एक दिन में तो नहीं होगा क्योंकि धूप छुप जाएगी तो ठंड स्टार्ट हो जाएगी और फिर ठंड में नहीं काट पाएंगे। तो देखते हैं, आज जितना होगा तो उतना काट लेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। मम्मी तो चले गई है काटने के लिए। चले गए हैं, चलो चलो। तो गाइस हमने घास काट दिया है आधा, और आधा भी नहीं कटा है अभी, तो बहुत कम का घास काटा है। और धूप भी बस 1 घंटे की रह गई है और छुपने वाली है। तो मैं आप लोगों को प्रोग्रेस दिखाती हूँ। की प्रोग्रेस पहुँच गई है यहाँ से यहाँ तक। क्या कहना चाहोगे आप? तुझे पता नहीं मैं कितना थक गई हूँ। ये देखो गाइस, हम पिछले कल ही पहुँचे हैं और आज ही काम स्टार्ट हो गया है। आगे तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। गाइस ये घास जो हम अभी काट रहे हैं वो सर्दियों के लिए हम इकट्ठा करेंगे क्योंकि ये कोटा होता है। ऐसा नहीं है कि हम ये घास अभी खिलाएंगे उनको। आधे जानवर जो है हमारे अभी ऊपर धारों में होते हैं, तो वहाँ से जब वो आएंगे तो सर्दियों में जैसे कि बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारी डाइट क्या है सर्दियों में। और हमारे यहाँ पे मोस्टली दालें खाई जाती है सर्दियों में, क्योंकि सब्जी की यहाँ पे कोई भी शॉप नहीं है। तो कभी कभार गाड़ियाँ आ जाती है क्योंकि बर्फ़ पड़ जाती है ना यहाँ पे, और गाड़ियाँ भी तभी आ सकती हैं जब बर्फ़ नहीं पड़ी हो। तो गाड़ियाँ बहुत कम आती है सब्जी की। उसके बाद हम तो हमारा पूरा परिवार वेजिटेरियन है, तो हम मीट भी नहीं खाते। जो लोग मीट खाते हैं तो उनकी डाइट तो, उनका प्रोटीन तो मीट से भी पूरा हो जाता है। मैं अभी जा रही हूँ ऊपर वाले खेत में, पापा ने बुलाया हुआ है। दीदी और मम्मी काट रहे हैं घास। मैं पहुँच चुकी हूँ ऊपर वाले खेत में और यहाँ पे धूप छुप गई है। यहाँ पे पापा क्या कर रहे हो पापा आप? तो पापा यहाँ पे सेबों के तोले बना, ये देखो, यहाँ देखो। तो आजकल इनको बनाने का टाइम होता है। हाँ, आजकल इनको बनाने का टाइम होता है, क्योंकि अगर हम इन्हें आजकल नहीं बनाएंगे तो इनमें अधिकांश एरिया पर चूहों का आक्रमण हो जाता है। देखो पापा ने इस तरह से यहाँ पे कर दिया है इस पेड़ का। यहाँ इन दोनों पेड़ों के भी गड्ढे बना दिए गए हैं। ऊपर पिछले कल बनाए थे आई थिंक। तो गाइस पापा मुझसे पूछ रहे थे कि पढ़ाई करना आसान है या खेतों में काम करना। तो मैं तो उसका आंसर अभी दे नहीं पाऊँगी क्योंकि पढ़ाई भी अभी उतनी चरम पे नहीं पहुँची है और ना ही खेती का मुझे उतना नॉलेज है। तो पापा से ही पूछ लेते हैं। अब बताओ, खेती ज़्यादा इजी है कि स्टडी करना या कोई जॉब करना इजी है? मेरे हिसाब से जो खेती है बहुत ही जटिल कार्य है, और जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, पढ़ाई बहुत ही आसान माध्यम है, बशर्ते इसमें यानी कि जो स्टूडेंट होता है उसको यानी कि ध्यान केंद्रित करना होता है पढ़ाई की ओर। तो जो जिस फील्ड में हम यानी कि अभी काम कर रहे हैं बहुत ही हार्ड फील्ड है। जो भी व्यक्ति इस फील्ड में उतरेगा वो अपने जो शरीर के साथ बहुत ही खिलवाड़ करेगा, क्योंकि जैसे हमारी एज बढ़ती जा रही है तो हमें यानी कि यहाँ खेतों में काम करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी पावर है वो बिल्कुल इसमें लग जाती है। स्टूडेंट को तो एक सिर्फ जो उसकी मानसिक एनर्जी है वही लगानी पड़ती है। हमको यहाँ शरीर का पूरा जो हमारा एनर्जी जो हमने स्टोर करके रखी है वो एनर्जी पूरी जो हमारे
कार्यशैली है उस पर लगानी पड़ती है। इसलिए जो एक जॉब होल्डर है उसके पास अर्निंग सोर्स यहाँ फील्डों में उतरना पड़ता है। अगर हमारी जब सेहत ठीक नहीं होती है तो हमें बहुत बड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कमर में दर्द होती है, कभी हाथों में दर्द होती है। ये देखो बेटा, जो हमारे हाथ है बहुत ही कट फट चुके हैं, क्योंकि जो एक कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति है उसके हाथ शायद इतने कटे फटे नहीं होंगे। ये आप स्वयं इस चीज़ को महसूस कर सकती है। तो गाइस धूप छुप गई है और हवाएं भी चलना स्टार्ट हो गई है, थोड़ी सी ठंड हो रही है। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ देखो हमारे पास क्या है, ये देखो हमारे यहाँ पे ये लगे हुए, पहले इस पे फूल लगते हैं। ये एक पेड़ है जिस पे फूल लगते हैं। अब जब वो फूल मतलब झड़ जाते हैं उसके बाद ये बीज लगते हैं और ये बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। अब मैं चरा रही हूँ अपने गाय और उसके बछड़े को इन पहाड़ों पे। ये देखो हमारे यहाँ के पहाड़, और अब ये चल रहे हैं। मैं जब ब्लॉग अपलोड करती हूँ ना तो मुझे यहाँ खेतों में आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ घर साइड तो नेटवर्क ढंग से चलता ही नहीं है। तो जो भी मैं ब्लॉग अपलोड करती हूँ तो मुझे खेतों में ही आना पड़ता है। अब हम जा रहे हैं घर काम करके। कैसा लग रहा है आपको काम करके? मज़ा आया? बहुत मज़ा आ रहा है काम करके। तो घास काट के इतना मज़ा आता है ना मुझे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसको घास काट के बहुत मज़ा आता है, इसीलिए इसको रोज़ घास काटते रखते हैं हम, है ना। अभी तो कल जाना है, फिर परसों जाना है, जब तक घास खत्म नहीं होगा। दो तीन दिन तो लग ही जाएंगे, है ना। क्यों, आप इस गुफा का राज बताओ तो। इस गुफा का राज जब बर्फ पड़ेगी तब बताती हूँ। कितनी सुंदर दिखेगी ये गुफा। यहाँ पे आइस जम जाती है और बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे तो सेब खाने का मन कर रहा है। वो देख अभी भी पेड़ों पे ही है सेब, अभी भी पेड़ों पे ही है। ये कौन सा टाइम था घंटी हो जाने का मंदिर की? सुबह नहीं मिला टाइम? सुबह में भूल गई थी ना, बजाई थी शायद मैंने। हाँ चलो चलो। यहाँ देखो गाइस, जो हमारे यहाँ पे मक्की थी वो सब मम्मी ने काट दी है और थोड़ा थोड़ा गोबर डाल दिया है यहाँ पे, ताकि अगली बार हमारी सब्जियाँ अच्छी लगे। और ये बादाम तब से निकाले ही नहीं है। कल पापा को बोलना पड़ेगा कि बादाम निकाल दो, क्योंकि अब टाइम हो गया है ना। हाँ, हो गया इसका। लकड़ियाँ लेके जाते हैं अंदर, आग जलानी पड़ेगी। मुझे लगता है सर्दी होने वाली है, क्योंकि पिछले कल भी वहाँ पे सिसु में इतनी ज्यादा ठंड थी। क्यों नहीं हो पा रहा है काम? पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है? हमने कर लिया है लंच और अब हम जा रहे हैं राशन लेने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक जो राशन होता है वो ख़त्म हो गया था। तो शॉप ऊपर है बहुत ज़्यादा हमारे घर से। तो अभी मैं, मम्मी और दीदी जा रहे हैं, है ना। पापा ने बोला था बाहर हवाएं चल रही है, इसलिए मैं स्कार्फ लेके आई अपने साथ, और रात भी होने वाली है। गाइस, ये है गोंद का पेड़ जिसे हम बचपन में यूज़ करते थे। ये इस तरह का दिखता है कुछ। आपने भी चिपकाई है अपनी किताबें इससे। ये देखो कितनी ज़्यादा गोंद लगी हुई है इस पे। वाइट कलर की होती है और उसके अंदर थोड़े से बीज होते हैं। रास्ते में आइस जम गई है। यहाँ देखो, ये है आइस खेतों के साइड में। यहाँ से पानी बहता रहता है शायद यहाँ खेत में, इसीलिए। ये देखो, लो मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, आइस। ओह माय गॉड। ये अगर साफ होती तो हम इसे खाते थे बचपन में, कितना मजा आता ना। बर्फ से ज्यादा इसे खाने में मजा आता था। ये तो थोड़ी गंदी है। देखो कैसे पिघल रही है मेरे हाथ में। हाथ गर्म है ना, इसलिए। यहाँ से ऊपर जाना है, वो जो घर दिख रहा है यहाँ जाना है। सामान ले लिया, एक बैग दीदी के पीठ में, एक बैग मम्मी के पीठ पे। अब हम जा रहे हैं घर। ये देखो गाइस, थोड़ी सी धूप रह गई है और ये लाल पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से आप ऊपर देख सकते हैं जंगल है, और यहाँ हम अपने भेड़ बकरी चराने को ले जाते थे, है ना। हाँ, यहाँ पास भी भेड़ बकरी होते थे काफी, तो हम भी आते थे यहाँ पे भेड़ बकरियों के साथ, और बहुत मजा आता था, है ना। बहुत ही ज्यादा मजा आता था। उनको चरा के फिर शाम को घर जाते थे, गर्मा गर्म चाय पीते थे। देखो इस पेड़ों का कौन कितना क्यूट लग रहा है ना।
ये जो कोन है ये भी तंदूर में जलता है और जलाने के काम आते हैं ये। तो यस, अब मैं इसे घर ले जाऊंगी। यहाँ पे अभी भी सेब है, लोगों ने निकाले नहीं है अभी सेब। ये देखो, रात भी होने वाली है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है हाथों में, इसीलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सभी को ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।